बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और गुज़िश्ता दिनों हमने बड़ी तफसील के साथ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ थी उसको हमने डिस्कस किया। अब ये सीरीज़ इख्तिताम पजीर हो चुकी है और दूसरे ऐसे मौज़ूआत हैं जो इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से बाज़ गश्त कर रहे हैं। तो काफ़ी अर्से से आप का जो हमें फीडबैक मिल रहा था, इस हवाले से हमसे कहा जा रहा था कि हम पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी पाकिस्तान की विमेंस टीम जो वर्ल्ड कप खेल कर आई है और वहाँ पे सिर्फ एक मैच में उसको कामयाबी मिली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ और कंसिस्टेंसी जो है वो पाकिस्तान की विमेंस टीम में नज़र नहीं आ रही है। तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट में आखिर मसाइल क्या हैं और वही जो प्लेयर्स का पूल है, वही प्लेयर्स का जो बंच है वो तवील अरसे से हमें खेलता नज़र आ रहा है। और अगर इंडक्शन भी होती है तो एक या दो प्लेयर की इंडक्शन होती है, कोई चेक एंड बैलेंसेस पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम में नज़र नहीं आ रहा। क्या कोई सिफारिश कल्चर है, क्या कोई बाजी कल्चर है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, ये सब क्या है आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद होंगी, ये नाम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, पाकिस्तान की फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में इनका एक बड़ा ऊंचा एक नाम है, एक इनका बड़ा एक मर्तबा है, क्योंकि एक तवील अरसे से ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रही हैं और पाकिस्तान की उन चंद खवातीन में शामिल हैं जो फील्ड में जाकर जर्नलिज्म करती हैं। और यही वजह है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको जो वर्ल्ड कप खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम का मीडिया मैनेजर भी बनाया और अब भी जो है स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल बीट्स भी करती हैं। और जो स्पोर्ट्स के हल्के हैं, जो जर्नलिज्म के हल्के हैं, उनमें इनका नाम बड़ी इज्जत, एहतराम और तकरीम के साथ लिया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं नादरा मुश्ताक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नादरा, आज आपसे बात करेंगे बहुत सारी विमेंस क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जो इनसाइट होती हैं। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त देना अब तक बतौर चेयरमैन सबसे यादगार लम्हा है। चेयरमैन PCB रमीज राजा। शुक्रिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के तारीखी दौरे के लिए आप सबकी मेजबानी करना एजाज की बात थी। मोहम्मद रिजवान। खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी सीरीज बगैर किसी मसले के खत्म हुई। शोएब अख्तर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी हालिया कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। हसन अली। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अब पहले जैसी नहीं रही। टीम में 7वें नंबर तक अब ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैचेस जितवा सकते हैं। शाहिद आफरीदी। हमारी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप वो बैटिंग लाइनअप नहीं है, अब बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। हमारे तकरीबन 6-7 तक ऐसे बैट्समैन हैं जो टीम हमें जितवा सकती है। PCB का पहली मर्तबा क्लब स्क्रूटनी का अमल आउटसोर्स करने का फैसला। मेरे बेटे अब्दुल्ला की क्रिकेट में दिलचस्पी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो क्रिकेटर बने। सरफराज अहमद। यूफा चैंपियंस लीग, करीम बेंजेमा की शानदार हैट्रिक। रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 3-1 गोल से पछाड़ दिया। मैराडोना की शोहरा आफाक शर्ट की नीलामी। शर्ट की कीमत कम अज कम 40 लाख पाउंड मुख्तस। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बावजूद जो स्केड्यूल जारी किया गया है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के हवाले से, ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है कि एक तवील स्केड्यूल है जो पाकिस्तान की विमेंस टीम के हवाले से। और श्रीलंका की टीम जो है वो पहले पाकिस्तान आएगी, उसके बाद पाकिस्तान की विमेंस टीम को ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने के लिए आयरलैंड जाना है। फिर पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल सीरीज़ है खेलनी है, कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान की टीम है। फिर अंडर 19 अगस्त में खेली जाएगी जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होगा। फिर एक और दौरा है जो पाकिस्तान को बाहर जाके करना है, और ये जो दौरा है एशियन गेम्स है, 19th एशियन गेम्स। उसके बाद फिर एक डोमेस्टिक सीरीज़ है कि जहाँ पे T20 डोमेस्टिक सीरीज़ होगी। फिर उसके बाद फिर एक और डोमेस्टिक है कि जहाँ पर सीरीज़ खेलेगी। एक तवील जो है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है कि पाकिस्तान की जो विमेंस क्रिकेट है उसकी एक तवील जो कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है। और जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिस्मा मारूफ को जो है वो तवील अरसे के लिए कप्तान भी मुकर्रर किया गया है। नादरा से जानेंगे। नादरा, सबसे पहले तो बताइए कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट आप एक तवील अरसे से कवर कर रही हैं, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही है? हालांकि अब तो काफ़ी ज़्यादा इनको डोमेस्टिक क्रिकेट भी मिल रही है, फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, कॉन्टैक्ट्स भी मिल रहे हैं, इनाम भी मिल रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि काफ़ी चीज़ें जो इनको दी जाएँ, लेकिन रिजल्ट जो है ताहाल उस तरह का नहीं आ रहा।
देखिए, हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जो फॉरेन कोच है वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी कोचिंग करवा सकता है, उसकी जो वो आपके स्किल्स को इन्हांस कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि हर तरह के तजुर्बे हो चुके हैं। मंसूर राना एक अरसे तक ख़वातीन क्रिकेट के साथ रहे हैं, उसके बाद फिर इकबाल इमाम को लेकर आया गया, उनको भी ट्राई किया गया, बीच में एक और भी फॉरेन कोच आए, उसके बाद डेविड हैम्प अब आए। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हर एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पर तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखें टाइम बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं कि लड़कियों की जो माहिरीन हैं वो उनका कहना ये है कि लड़कियों की जो औसत उम्र खेलने की है वो 27 साल है, बल्कि उससे भी नीचे। जो इस वक्त खेल रही हैं वो 27 साल की, लेकिन उससे भी नीचे उनकी उम्र होनी चाहिए, ये माहिरीन का ख्याल है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम है निदा डार 35 साल की हैं, बिस्मा खुद 30 साल की हैं, जवेरिया वदूद जो हैं, जवेरिया खान वो 33-34 साल की होगी, 33-34 ईयर्स। तो इन एजेस में जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी? अच्छा, तो यहीं पे सवाल ही पैदा होता है कि आपने खुद जैसे बात की, मैंने भी विमेंस क्रिकेट काफ़ी कवर की है कि रिप्लेसमेंट क्या इनकी है नहीं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, नई लड़कियों में डोमेस्टिक में इनकी रिप्लेसमेंट आ नहीं रही है या आने नहीं दी जाती है? देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि चंद साल पहले जो एबटाबाद में कैंप लगा था जिसमें इन्होंने टैलेंट हंट भी किया था, 75 लड़कियां उसमें से इन्होंने एक्सट्रैक्ट की निकाली थी। तो उन लड़कियों में से अभी तक मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही जो कि जिनको एक्सपोजर बहुत मिला हो, सिवाय वो नबीला सिंधु हैं, उनको नशरा सिंधु वो एंकर हैं, नशरा सिंधु और एक दो और हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिला है इंटरनेशनली। अदरवाइज वो 75 लड़कियों में 75 एक लॉट होती है बहुत बड़ी, उसके अंदर से आराम से आपको आपका टैलेंट मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा कोई टैलेंट अब तक पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में हो। वही चेहरे जो रिपीट हो रहे हैं, कभी वो ऑफ हो जाते हैं, कभी वो ऑन हो जाते हैं, कभी वो इन कभी आउट, तो ये चल रहा है। तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी टीम जो है क्या इंटरनेशनल, मुझे याद है कि 2 मरतबा इन्होंने इंडिया को बीट किया था, एक मरतबा कुछ रन से, एक मरतबा वैसे। अदरवाइज आप आयरलैंड से जीती हैं, आप बांग्लादेश से जीतती रही हैं, आपने साउथ अफ्रीका को भी जाना है, लेकिन अब बांग्लादेश को आप देखिए कहाँ स्टैंड कर रही है। कितनी मतलब एक जूनियर टीम हम उसको कहते हैं, और हम मेंस में भी कहते हैं कि बांग्लादेश, लेकिन आप बांग्लादेश को आप देखें वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने क्या ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से, और ये हमने बात की पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के हवाले से। लेकिन अब वर्ल्ड कप में ज़रा डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की विमेंस टीम की कारकर्दगी इतनी ख़राब क्यों है। सिर्फ एक जो है पाकिस्तान की टीम को फतह मिली है, लेकिन उस फतह पर भी जो है वो शादियाने बनाए जा रहे हैं, और फिर उस फतह के बाद भी जो वो एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं। यही हम अपनी पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में सुनते हैं कि जी हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, और यही रटाया सबक एक तवील अरसे से जो है वो हम सुनते आ रहे हैं, वो अब विमेंस क्रिकेटर की ज़बानी भी सुनने को मिल रहा है। ब्रेक लेंगे और जब बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की कारकर्दगी है। नादरा, पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की कारकर्दगी है इसने बड़ा मायूस किया शायकीन क्रिकेट को, क्योंकि अभी हम जिस तरह प्रोग्राम की इब्तिदा में बात कर रहे थे कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम थी जिसको हमने टारगेट किया हुआ था कि हम इसको हरा सकते हैं, हम उससे भी हार गए। साउथ अफ्रीका को हम माजी में हराते रहे, साउथ अफ्रीका से भी हम हार गए। श्रीलंका को भी हम माजी में शिकस्त देते रहे, हम श्रीलंका से भी बहुत जो है वो पीछे नज़र आते हैं। वेस्ट इंडीज़ को इसलिए हमने शायद शिकस्त दे दी क्योंकि वो मैच बारिश से मुतासर था, DL पे चला गया था वो मैच, वरना वेस्ट इंडीज़ की टीम जिस तरह यहाँ पे T20 और वनडे सीरीज जीत के गई है, और जिस तरह उनकी प्लेयर में पोटेंशियल है, अब वो मैच भी हमें काफ़ी मुश्किल हो सकता था। क्या वजह लगती है आपको कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो जीतता ही नहीं है? 18-19 मैचेस एक साथ हार गया, फिर एक मैच जाके अब जाके जीता है। देखिए, एक तो ये कि ठीक है अंडर प्रेशर तो होती ही हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इनका कैंप जो है ना वो बहुत ही शॉर्टर वर्जन के लिए लगता है, शॉर्टर पीरियड के लिए उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो गर्ल्स हैं उनके अंदर उस तरह का पोटेंशियल हमें नज़र नहीं आता। क्योंकि आपको जितने भी कोचेज़ आ रहे हैं सब तैयारियाँ करवा रहे हैं, एक अरसे रह रहे हैं। उमर रशीद साहब थे ख़वातीन के साथ, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, और जब ये जो फर्स्ट इन्होंने खेला था अपना वर्ल्ड कप, उसमें कुछ बेहतरी नज़र आई थोड़ी सी, लेकिन उसमें भी सिर्फ
वेस्ट इंडीज़ से जीती थी, बाकी टीमों से नहीं जीती। आप देखिए वेस्ट इंडीज़ जिनको इन्होंने बीट किया वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करके गई और उसने वहाँ पर कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो ये होता है एक टीम वर्क होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लैग करता हुआ नजर आता है मुझे पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के अंदर, कि अब तक हमारी टीम जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही है। जबकि आपको मालूम है कि इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी आईसीसी ने भी तो ख़वातीन के जो इनके टूर्स के जो डेलीज होती हैं उनमें भी इजाफा कर दिया। प्लस ये कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 33% जो है इजाफा हुआ था ए कैटेगरी का, 30 बी का, फिर 25% जो है वो सी का हुआ था। तो जब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो गई हैं और फिर भी आप यही रोएं कि हमारा जो है मुआवजा वैसा नहीं है जैसे मेंस क्रिकेट का है, तो मेंस क्रिकेट की तरह आपको जान भी मारनी पड़ेगी, आपको वैसा परफॉर्म भी करना पड़ेगा। हर वक्त यही नहीं कहना कि हमारे पास कोच सही नहीं है, हमारे पास देखिए कोई आपके दिमाग में घोल के नहीं पिला सकता है। कोच आपको आपका हाथ पकड़ के ग्राउंड के अंदर नहीं खिलाएगा, वो सिर्फ टिप्स देगा, आपको इंप्लीमेंट खुद करनी है, एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन आपको खुद करना है। अच्छा, आपने भी अभी आपने वेस्ट इंडीज की बात की, आप उस टूर पे पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर थे, क्या कमी लगती है कि जो आपने उस दौर में भी देखी होगी कि क्या पाकिस्तानी विमेंस टीम उसी तरह से उसी पैटर्न पे आज तक प्रैक्टिस कर रही है, उसी तरह से आज तक एक्सरसाइजेस कर रही है? क्या कमी है? क्या उस दौर से लेकर इस दौर तक हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा? और मेरे ख्याल में कोई 14-15 साल से ज़्यादा हो गया, शायद 17 साल हो गए कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम को और आप उसकी मीडिया मैनेजर थी, तो आपने वहाँ माहौल क्या देखा था? 13 साल तकरीबन। हाँ, तकरीबन 13 साल। तो माहौल क्या देखा था आपने? देखिए उस वक्त जो मैंने देखा था मैंने उस वक्त भी बताया था, लेकिन फिर वही ये बात हुई कि मैं शायद रिपोर्टिंग कर रही हूँ और बता रही हूँ। देखिए वहाँ पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रुप नज़र आया था और बिल्कुल वो चीज़ नहीं थी जिस तरह एक यूनिटी के साथ खेला जाता है, वैसा नहीं था। इवन अगर मैनेजर से आप नाराज़ हो गई तो मैनेजर को आपने साइड पे किया हुआ है और मैनेजर की बात नहीं सुन रहे। प्लस ये कि जो कैप्टन थी उस वक्त की उरुज मुमताज़ थी और वो खुद उनको फील्ड प्लेसिंग समझ नहीं आती थी, वो फील्ड पे खड़े होकर वो देख रही होती थी डग आउट में कि उनको इशारे करके बताया जाए। उमर रशीद साहब यहाँ से बता रहे होते थे कि किस तरह से आपको फील्ड प्लेसिंग करनी, किसको कहाँ करना है। ये तो कैप्टन का खुद काम होता है। वंस यू एंटर्ड इन द फील्ड तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि मुझे स्लिप लेनी है, 2 स्लिप लेनी है, 1 स्लिप लेनी है, आपको कवर पे खड़ा करना है, आपको किधर खड़ा करना है, वो सब उनका काम होता है। तो बहरहाल यहाँ पर दूसरे ये कि आपस में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसकी इससे है उसकी इससे नहीं है, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी फील की थी। और वही चीज़ मुझे लगता है कि अभी भी, क्योंकि वही चेहरे अभी भी चल रहे हैं माशाल्लाह से, 13 साल में कोई चेंज नहीं आया, तो वही ग्रुप है। और मैं तो ये सिर्फ इतनी बात कहूँगी अली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए। जिस तरह से आप टैलेंट हंट करवाते हैं, जैसे अभी नेशनल स्टेडियम में इकबाल साहब जो हैं वो करवाते हैं, बहुत अच्छी कोच आमिर इकबाल, वो उन्होंने काफ़ी लड़कियों को ट्रेन किया है और लड़कियों ने वाकई डोमेस्टिक लेवल पे और निचली सतह पे बहुत परफॉर्म भी किया है। तो मेरे ख्याल से उसमें भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं टीम को, वो लड़कियां भी खेल सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात गिलगित बल्दिस्तान में आपने एक टैलेंट हंट किया था, उसका नहीं पता कि वहां पर आपने किन लड़कियों को डायना बेग जैसी प्लेयर मिली है, एक मिली, बाकी भी तो थी ना। तो आपको चांस देना पड़ेगा। जब आप समझ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं लड़कियां आ रही हैं, तो जो आपके पास मतलब अवेलेबल लॉट है आप उसमें से सेलेक्ट करें, उनमें भी तो अच्छी होंगी ना। ठीक है, तो आपने अच्छी की बात शफल करना पड़ेगा। नाज़र, आपने अच्छी की बात की तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की फास्ट बॉलर ने कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल साबित हो सकती थी, पाकिस्तान की स्पीड स्टार साबित हो सकती थी, उसने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है और उनको नागुज़िर वजूहात की बुनियाद पर जो वो खेलने भी नहीं दिया जा रहा और जो है वो अब काफ़ी मायूस भी हमें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। महम तारिक हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की स्पीड स्टार। अस्सलाम वालेकुम महम। वालेकुम अस्सलाम। महम, हम बात करें पाकिस्तान विमेंस के हवाले से, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम को हम डिस्कस कर रहे हैं और जब हम पाकिस्तान की विमेंस टीम को डिस्कस करते हैं, नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो आपका नाम सर फहरिस्त है कि इतनी ज़बरदस्त आपकी सलाहियत है, सब उसको मानते हैं, सब उसको गर्दानते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ा अफसोस होता है कि जब आप जैसी प्लेयर पाकिस्तान की स्क्वाड का हिस्सा नहीं होती और अगर स्क्वाड का हिस्सा बन भी जाती हैं तो सिर्फ बेंच पे मौजूद होती हैं। मामला आखिर सुधरेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये है कि ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो फिटनेस हो या पेस हो या वेरिएशन हो। लेकिन उसके बाद भी मैंने पहले भी ये बात की थी कि मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ में नहीं आता कि यहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट का है क्या। एक जगह सिंपल है, आप परफॉर्मेंस करो आपको चांस मिलता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सीन है, जो परफॉर्म करता है उसे इग्नोर कर दिया जाता है और जो एवरेज वाले प्लेयर्स हैं उन्हें चांस दिया जाता है। अच्छी चीज़ें चांस दें, लेकिन उन्हें भी तो दें जो परफॉर्म कर रहे हैं।
जनाब, आपको क्या लगता है यहाँ पे माहम कि आपके लिए कह दिया जाता है कि जी फिटनेस के इश्यूज हैं, जबकि हम देख रहे होते हैं मुसलसल के दूसरी प्लेयर जो आपसे कम पेस की हैं वो हमें खेलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर हो और उसके साथ फिटनेस के इश्यूज ना हो तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर जो आपके साथ इतना बड़ा बेंच स्ट्रेंथ पे मौजूद है, फिजियो मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, ट्रेनर मौजूद हैं, डाइटिशियन मौजूद हैं, फिर उनका क्या रोल रह जाता है कि अगर यही कह दिया जाए कि माहम हो या XYZ कोई भी प्लेयर हो वो फिटनेस के उसके इश्यूज हैं? नहीं, आई थिंक ये किसी भी प्लेयर पे लेबल लगाने वाली बात होती है कि उसको लेम रीजंस दे देना कि कभी आईसाइट का रीज़न है, कभी फिटनेस का रीज़न है, कभी एटीट्यूड का रीज़न है। अगर मेरी फिटनेस इतनी ख़राब है तो मैं कभी भी डोमेस्टिक में 10-10 ओवर के स्पेल्स नहीं करती और मैं 50 ओवर ग्राउंड में खड़ी रह ही नहीं सकती अगर मैं इंजर्ड हूँ। जितने पाकिस्तान कैंप्स उठा के देख लें, रिकॉर्ड PCB के पास के उसने मेरी परफॉर्मेंसेज देख लें, मैंने 10-10 ओवर किए, मैं 50-50 ओवर ग्राउंड के अंदर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं फिट हूँ, मैं तभी कर पा रही हूँ। तो ये आई थिंक सिर्फ लेबल होते हैं तंग करने के लिए, और इस पर मेरा फोकस कभी भी नहीं गया। मेरा सिंपल है कि मैंने अपने आप को बेहतर करना है, परफॉर्म करना है और क्रिकेट खेलनी है बस। अच्छा माहम, नादरा बात कर रही हूँ। माहम ये बताइए कि जब आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है टीम के अंदर तो क्या पाकिस्तान चीफ सेलेक्टर की तरफ से आप लोगों को बताया जाता है कि हम क्या वजूहात की बिना पे आपको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, ताकि आप उस पर काम करें, और फिर कितना टाइम पीरियड देते हैं आपको कि आप वापस आ सकती हैं? मुझे जितने भी एक्सक्यूजेज अभी रिसेंटली मिले हैं वो मुझे ऐसे नहीं मिले कि मैं जिन पे काम कर सकूं। कभी मुझे बोला गया था एक दफ़ा कि मेरी आईसाइट का इशू है, मेरी आईसाइट वीक है इसलिए मुझे नहीं लेके जा रहे, जबकि मैंने उससे पहले डोमेस्टिक पूरा सीज़न खेला, मैंने बॉलिंग जगह पे की। अगर मेरी आईसाइट इतनी ख़राब थी तो मैंने कैसे कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे बॉल किया। फिर कहीं फिटनेस का इशू कर देते हैं, कहीं फील्डिंग का कर देते हैं। आई मीन रीजन तो इनके पास बहुत सारे हैं देने के लिए, लेकिन आज तक कोई जेन्युइन रीजन एक्चुअली मिला नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मजीद भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। इसमें लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के पास आएंगे तो नादरा और माहम दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे मजीद पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले माहम तारिक हमारे साथ मौजूद थी और माहम ने कहा कि जी एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो दिए जाते हैं किसी भी प्लेयर को खिलाने के हवाले से, लेकिन एक्सक्यूज़ेस तो हारने के बाद भी दिए जाते हैं। और जब वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम आई तो हारने के बाद क्या एक्सक्यूज़ेस दिए गए, आइए ज़रा सुनते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ से। डिसअपॉइंटमेंट है हम लोग को, जो रिजल्ट हम चाहते थे वो हम लोग ने हासिल नहीं किए। 2 क्लोज बड़े मैचेस गए हम लोग के, अगर वो हमने जीते होते तो आज हमारी जो टेबल पॉइंट्स में जो स्टैंडिंग्स वो डिफरेंट होती। मेरे ख्याल से वो काफ़ी हर्ट किया हम सबको। 13 साल बाद वर्ल्ड कप में डेफिनेटली हम पे भी एक प्रेशर था कि हम लोग मैचेस नहीं जीते हुए वर्ल्ड कप में, और शुक्र है कि हम लोग ने कम से कम वो स्ट्रीक तोड़ी, लूजिंग स्ट्रीक तोड़ी है। और डेफिनेटली एक ओवरलुक अगर आप टीम का देखें, डेफिनेटली चेंज करने की जरूरत है, जिसमें डेफिनेटली हम जाके उस पर काम करेंगे। जो डिफरेंस हमें इस वक्त नजर आ रहा है दूसरी टीम और हमें थोड़ा सा अप्रोच का है कि हम किस तरह अपनी अप्रोच को गेम में लेकर जा रहे हैं, डेफिनेटली वो अब जाके हम उस पर काम करेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ की, अप्रोच की बात की है। तो मैम, आप तो डग आउट शेयर करती हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करती हैं, कैंप शेयर करती हैं, पाकिस्तान वुमेन्स टीम की अप्रोच होती है असल में क्या है? क्या ये मैच से पहले ही सामने वाली टीम से हार चुकी होती हैं? ये बातें अंदर क्या चल रही होती हैं? नहीं, देखिए, रही बात अप्रोच की, तो जब आप पाकिस्तान को या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अप्रोच पहली चीज तो ये है कि सबकी एक जैसी होनी चाहिए, सबको एक पेज पे होना चाहिए। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आई थिंक बहुत मैटर करती है। और अप्रोच से ज्यादा मुझे लगता है दूसरी चीजों पे हमारे बोर्ड को, वुमेन विंग को ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या चीजें हैं जो डैमेज कर रही हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम को इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं। नहीं, क्या ज़हनी तौर पे हारे भी होते हैं मैच से पहले कि हम सोच रहे होते हैं कि हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच है, वहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड से मैच है, प्रोफेशनल प्लेयर है, इंडिया से मैच है, मिथाली राज टकरा जाएगी, झूलन गोस्वामी है, और भी बहुत सारी ऐसी प्लेयर्स हैं, शबनम कपूर है। तो क्या मैच से पहले हम प्रेशर ले लेते हैं प्लेयर्स के नामों का? जी, कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है इस चीज़ का कि बड़ी टीम से मैच है, और आई थिंक इस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एज अ टीम, एज अ यूनिट, और बाकी मामला पे भी काम करने की ज़रूरत है कि कौन से प्लेयर्स को यूटिलाइज करना चाहिए और कौन से प्लेयर्स ज़ाया हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं।
अच्छा माहम, मेरा ये सवाल है कि जैसे टीम के अंदर जो एक ख़ास ग्रुप बना हुआ है उससे कितनी आप इफ़ेक्ट हुई हैं? और कहते हैं कि थोड़ा सा जो सुनने में आता है कि टीम के अंदर जो है थोड़ा सा बिहेवियर सीनियर्स का चेंज है, आपने कभी ऐसा फील किया है कि वो आपको थोड़ा सा अलग रखें या दूसरी जो गर्ल्स हैं यहाँ की उनके साथ थोड़ा सा रवैये में फ़र्क हो? कभी ऐसा फील हुआ है? ये ग्रुपिंग वगैरह जो होती है क्या आपने फील की है कभी? नहीं, देखें एज अ यूनिट तो हमेशा कोशिश यही रही है कि सब जेल होके रहें, लेकिन हाँ कभी कभी काफ़ी दफ़ा लेफ्ट आउट फील हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज़रूरत होती है कि सीनियर प्लेयर्स आपको सपोर्ट करे, कैप्टन आपसे बात करे, कोच आपसे बात करे। तो जब एक प्लेयर के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही होती और आप देख रहे होते हो तो बाकी प्लेयर्स के साथ उनको इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। अच्छा, आपने सना मीर की कप्तानी में खेला है, राइट? जी। अच्छा, सुनने में आया कि सना मीर जो हैं वो बॉलर्स के साथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको मेंटली डिस्टर्ब करती थी, और वो जिस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती थी जब आप बिल्कुल क्रीज पे बॉल करवाने के लिए रेडी हों उस वक्त वो आपको डायरेक्ट कर रही होती थी, तो उससे जो है वो बॉलर की लाइन लेंथ बिगड़ जाती थी। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैंने जितना भी सनाबाजी के साथ क्रिकेट खेला है और जिनकी कैप्टनसी में मैंने जितनी क्रिकेट खेली है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मेरे साथ वो शुरू से काफ़ी सपोर्टिव रही हैं। जब मेरा डेब्यू था तब भी वही कैप्टन थी और उन्होंने हमेशा कॉन्फिडेंस ही दिया है, तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा माहम, ये बताएगा कि अब हम अक्सर भी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम है ये बाजी कल्चर में जो है वो बटी हुई है, ये डिवाइड है बाजी कल्चर में, कि एक बाजी की 4 लड़कियां दूसरी बाजी की 4 लड़कियां, और वही बाजियां जब रिटायर होती हैं तो फिर मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल। जो प्लेयर्स ने सर्व किया है पाकिस्तान के लिए, वो उन्हें क्रिकेट का आइडिया, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो जैसे अस्माविया बाजी हमारी सेलेक्टर बनी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कौन सी लड़की के अंदर कितना पोटेंशियल है, कौन पाकिस्तान टीम में सही परफॉर्म कर सकती है, उन्हें चांस मिलता है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इस दफ़ा सिलेक्शन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और अच्छा, आपने सवाल से खत भी तो एक मेल भी तो की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसका कोई जवाब आया अब तक? क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया अब तो इस बात को। जी बिल्कुल, मैंने मेल की थी और ये एक गलत चीज़ सर्कुलेट हो रही है हर जगह कि मैंने क्रिकेट छोड़ दी है। तो ऐसा है नहीं, मैंने क्रिकेट छोड़ी नहीं है। उस मेल में मैंने सिर्फ ये लिखा था कि 5 साल हो गए हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, एक टूर किया है टीम के साथ, तो मुझे चांस क्यों नहीं दिया जा रहा जब बाकी प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा है। तो मैंने उस ईमेल में सिर्फ ये लिखा था और उसका जवाब अभी फिलहाल मुझे नहीं मिला है। ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है कि चले पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली आपको होगी क्योंकि आप में इतना पोटेंशियल है, इतने आप टैलेंटेड प्लेयर हैं। अब जो है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो विजन है वो ये है कि पाकिस्तान वीमेंस सुपर लीग है, जिसमें पाकिस्तान वीमेंस सुपर लीग पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, और इंडिया ने तो पूरा इस पर बाद में हमसे अनाउंस किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ है। पाकिस्तान वीमेंस सुपर लीग पे माहम तारिक की कितनी निगाहें हैं? क्योंकि हम देख चुके हैं कि मेंस में पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान की टीम में कम बैक कर गए। तो इस लीग को अगर हो जाती है तो ये विमेंस क्रिकेटर्स के लिए कितना जो है वो ताज़ा हवा का झोंका साबित होगी, और माहम तारिक के लिए ये लीग कितनी इंपॉर्टेंट होगी? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, और आई थिंक हर प्लेयर के लिए, जितनी भी लड़कियां पे क्रिकेट खेलती हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना जो गेम है वो दिखा सकें, परफॉर्म कर सकें। स्पेशली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अभी भी, और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना 100% दूंगी इंशाल्लाह। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। लास्ट क्वेश्चन पूछ लें कि माहम इस वक्त आपकी करंटली आपकी एज कितनी है अंदाजन? लड़कियों से एज पूछनी नहीं चाहिए? वैसे पूछनी नहीं चाहिए, नहीं प्लेयर से तो पूछ सकते हैं। दोनों ही से नहीं पूछना चाहिए। तो कहते हैं क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन से और लड़कियों से पूछनी नहीं चाहिए। नादर ये क्या गजब करने जा रही हैं आप? ना आपकी मर्जी, आप इसका जवाब दे ना दें। माहम जी, मेरी करंट एज है 22 है। काफी टाइम है अभी इनके पास काफी टाइम है। थैंक यू सो मच। माहम तारिक आप हमारे साथ मौजूद थी और अपने क्रिकेट के हवाले से बात कर रही थी। अभी 22 साल है, लेकिन आप देखें इतने अरसे से पाकिस्तान की टीम में शामिल है, फिर हम कहते हैं कि हम अपने प्लेयर को डेवलप नहीं करते हैं। मेंस में हम देखते हैं कि हैदर अली को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को हमने कोशिश की, लेकिन विमेंस में ऐसा कल्चर नजर नहीं आ रहा है।
मैंने माहम की एज का मुझे अंदाज़ा था। वैसे मैंने ख़ुद इनसे पूछा कि इनकी एज कितनी है। देखें अभी इनकी एज बहुत कम है, लेकिन जब आप चांसेस नहीं देंगे और इनको नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो इन्हीं की एज जो है वो ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी। फिर आप कहेंगे कि जी बॉलर के लिए स्टेमिना नहीं होता, बॉलर जो है वो खेल नहीं सकता, तो खुद ही ज़्यादतियाँ होती हैं ना, तभी फिर इस तरह होता है। कोई ये ना समझे अली कि माहम आई है इस प्रोग्राम में तो शायद हमने ख़ास तौर पे उनको बुला के टारगेट किया, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन प्लेयर ही सही तौर पे बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। तो फिर तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अंदर की बातें हैं या जो कुछ प्लेयर के साथ बीत रही है वो प्लेयर नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा। अब यहीं से एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है, जिस तरह माहम तारिक परफॉर्मेंस दे रही हैं या इन जैसी और प्लेयर परफॉर्मेंस दे रही हैं, गुलाम फातिमा और जैसी प्लेयर परफॉर्मेंस दे रही हैं, उनको इतने मौके नहीं मिल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं वहीदा भी मुझे याद है कि उनको भी टैलेंट हंट से लिया जी। और अब सऊदी अरब में विमेंस की टीम बन रही है और पूरी दुनिया में जो है विमेंस क्रिकेट इस वक्त बन रही है, टीमें बन रही हैं। अगर ये प्लेयर मेंस क्रिकेटर की तरह मेंस क्रिकेटर की तरह ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, तो ये भी मैं समझता हूं कि ये विंडो विमेंस क्रिकेटर के लिए खुल सकती है अगर आप यहां पे इनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। बिल्कुल विंडो क्यों नहीं खुल सकती है। अभी तो विंडो वो वाली खुलने की बात करें जो पीएसएल की बात की है रमीज राजा साहब ने, लेकिन अली किस बेसिस पे हम पीएसएल करेंगे ये भी तो देखें। आपके पास जो लड़कियां इस वक्त हैं जो डोमेस्टिक खेल रही होती हैं वो बहुत ही कम गर्ल्स हैं, उसके लिए आपको फिर टैलेंट हंट करना है। नो डाउट कि पीएसएल से निकलता है टैलेंट, लेकिन इस वक्त जो हमें चाहिए ना, पाकिस्तान की जो टीम 8वें नंबर पर है, हमें इस 8वें नंबर पर नहीं लानी है। इसी टीम को हमें आगे लेकर जाना है, इन्हीं को रिफाइन करना है, इन्हीं के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पीएसएल से जो वो आएगी खेप उनके ऊपर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना बाद में, तो वो इंटरनेशनल के उस पर नहीं एकदम से मीट कर पाएंगे उसके स्टैंडर्ड को। तो ये तमाम चीज़ें बहुत सोचने की हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट विमेन क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे है और हमें ये कहते हुए शर्म भी आती है कि जी अभी तो रीबिल्डिंग है, अभी तो बन जाएगी टीम, कब बनेगी, आखिर वो वक्त कब आएगा। इंडिया में जो आईपीएल हो रही है, विमेंस आईपीएल हो रही है, उससे जो है वो पाकिस्तान की जो विमेन पीएसएल है उसका कंपैरिजन क्या आपको लगता है कि बनता है? क्योंकि मेंस में तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता, दूर दूर तक नहीं बनता है। बिल्कुल नहीं। आपने वहाँ की मेंस की रणजी ट्रॉफी से आपने देखा है कि क्या ज़बरदस्त टैलेंट उनका बाहर आता है, और जब पाकिस्तान वो लोग आते थे यहाँ पर जो ट्रॉफीज़ खेलने के लिए, तो आप देखें उनका तो स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है। प्लस ये कि स्टैंडर्ड डिफरेंट होने की वजह ये भी है कि वो इतना ह्यूज अमाउंट पे करते हैं, प्लस ये कि उनके जो आईपीएल के प्लेयर्स हैं वो कहीं नहीं जाते, किसी लीग में नहीं जाते। अगर वो वहाँ जाएंगे तो सोचेंगे कि वो कितने और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अभी उनके बहुत बेहतरीन है। उनकी गर्ल्स को आप देख लें कि जान मार के खेलती हैं। वो तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इनके साथ हो गया अभी वर्ल्ड कप में, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन है कि बिस्मा मारूफ अभी आई हैं, वहाँ से एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, उनको फिर एक तवील अरसे के लिए कप्तान बना दिया गया, तो क्या फ्यूचर कैप्टन हम गुरूम नहीं करना चाह रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं? मेरे ख्याल से करने नहीं दिया जा रहा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आपको जो चला रही हैं सो विमेन क्रिकेट की जो करता धरता हैं उनमें ही इतनी ज़्यादा यूनिटी पुरानी चल रही है कि वो किसी को आने ही नहीं दे रही हैं, वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रही हैं। अब आप ये देखें ऐमन अमीन की क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बावजूद वो हैं, शुरू में उनकी परफॉर्मेंस रही है लेकिन अभी उनकी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूसली साथ होती हैं। जो आपकी नज़र को भा जाए वो आपके साथ रहेगा। और जलाल साहब थे पहले सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर, तो तब भी आप देखें कुछ लड़कियों ने खेला है, मेजॉरिटी गर्ल्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। तो जो बैठी हुई हैं कम से कम उनका भी हाल पूछें कि वो क्यों बैठी हैं, किस वजह से बैठी हैं। अगर आपको लगता है कि वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं है तो उनके ऊपर मेहनत करें, उनको लेकर आइए आगे। चेंज जब तक आप नहीं करेंगे और बी टीम नहीं बनाएंगे, जब तक आप शफलिंग नहीं करेंगे, पाकिस्तान विमेन टीम इसी जगह पर रहेगी जहाँ पर आज से 13 साल पहले थी। थैंक यू सो मच नादिरा मुश्ताक, हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज हमने बात की पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले और जो जर्नलिज्म के हवाले से जो जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के लिए, उसके लिए हमने नादिरा मुश्ताक का मौक़िफ़ पेश किया और साथ साथ क्रिकेटर्स जो कितने डिसअपॉइंट हैं उसके लिए हमारे साथ मौजूद थी माहम तारिक। आज का हमारा ये शो वीमेन क्रिकेट स्पेशल था। हमें उम्मीद हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।